हेलो, वेलकम टू सिंप्लीफाइड साइंस एंड मैं हूँ दिव्या। तो आज का टॉपिक है शाइज़ोकार्पिक फ्रूट या जिन्हें हम स्प्लिटिंग फ्रूट भी कहते हैं। तो आज हम शाइज़ोकार्पिक फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके टाइप्स को भी समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं शाइज़ोकार्पिक फ्रूट। शाइज़ोकार्पिक फ्रूट ड्राई फ्रूट्स की थर्ड कैटेगरी है। तो हमने दो कैटेगरीज पहले ही पढ़ ली थी, क्या क्या, इंडेहिसेंट और डेहिसेंट। तो थर्ड कैटेगरी है शाइज़ोकार्पिक फ्रूट। अब इन्हें हम थर्ड कैटेगरी में या शाइज़ोकार्पिक स्प्लिटिंग फ्रूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें दोनों फ्रूट्स की, मतलब इंडेहिसेंट फ्रूट की और डेहिसेंट फ्रूट की, दोनों की क्वालिटीज़ होती है। मतलब इनमें कुछ पार्ट जो होता है फ्रूट का खुद से डेहिसिस हो जाता है, लेकिन कुछ पार्ट जो होता है वो इंडेहिसेंट रहता है, इसीलिए इन्हें हम स्प्लिटिंग फ्रूट्स बोलते हैं। अब शाइज़ोकार्पिक फ्रूट होते हैं मैनी सीडेड और ये ड्राई फ्रूट के ही एक टाइप है। तो शाइज़ोकार्पिक फ्रूट में जैसा हमने अभी डिस्कस किया है कि कुछ पार्ट इंडेहिसेंट रहता है और कुछ पार्ट डेहिसेंट होता है। तो ये ब्रेक हो जाते हैं सिंगल सीडेड पार्ट में। अभी मैनी सीडेड है, फिर ब्रेक होके बनाते हैं सिंगल सीडेड पार्ट। अब अगर ये सिंगल सीडेड पार्ट इंडेहिसेंट रहता है तो इसको हम बोलते हैं मेरिकार्प, और अगर ये डेहिसिस हो जाता है तो इसको हम बोलने लगते हैं कोकाई। तो शाइज़ोकार्प हैं मैनी सीडेड ड्राई फ्रूट्स जो कि ब्रेक हो जाते हैं सिंगल सीडेड पार्ट्स में, और अगर वो पार्ट इंडेहिसेंट रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेरिकार्प, और अगर वो पार्ट खुद से डेहिसिस हो जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कोकाई। तो ये तो बात हो गई शाइज़ोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में। अब इनमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं? तो शाइज़ोकार्पिक फ्रूट में मेनली हम 4 टाइप्स पढ़ते हैं, लोमेंटम, क्रेमोकार्प, कार्सेरुलस और रेगमा। तो चलो शुरुआत करते हैं लोमेंटम से। तो बात करते हैं सबसे पहले लोमेंटम की। लोमेंटम फ्रूट डेवलप होते हैं मोनोकार्पलरी यूनिलोकुलर ओवरी से। लोमेंटम बहुत कुछ रिजेंबल करता है लेग्यूम से, जिसे हमने डेहिसेंट फ्रूट के एक टाइप के फॉर्म में पढ़ा था। लेग्यूम में हमने पी पॉट का स्ट्रक्चर देखा था जो कुछ इस तरह से था, सीधा सीधा बिल्कुल। इसको खोले तो हमें अंदर सीड मिल जाते हैं। लेकिन लोमेंटम और लेग्यूम में क्या डिफरेंस है? लोमेंटम में आपको फ्रूट कुछ इस तरह से दिखाई देगा जिसमें आपको छोटे छोटे कंस्ट्रक्शंस या पार्ट्स दिखाई देंगे। जैसे अगर इनके एग्जाम्पल में हम पीनट और टैमरिंड देखते हैं तो आप यहाँ भी देखो तो आपको फ्रूट में कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शंस दिखाई देते हैं, लगता है कि ये पार्ट में डिवाइडेड है। इसी तरह टैमरिंड में भी हमें छोटे छोटे पार्ट में फ्रूट दिखाई देता है। अब ये छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं इनके अंदर रहता है एक एक सीड। तो ये मैनी सीडेड लोमेंटम फ्रूट जब स्प्लिट होता है तो बनाता है 1 सीडेड पार्ट इस तरह से, और ये हर पार्ट कहलाता है मेरिकार्प। अब ये मेरिकार्प जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया, ये इंडेहिसेंट फ्रूट है। तो लोमेंटम ने कंस्ट्रक्शन स्पेस से स्प्लिट होके एक एक सीडेड पार्ट बनाया जिसे हमने बोला मेरिकार्प। अब ये मेरिकार्प डेहिसिस नहीं होता, इंडेहिसिस रहता है, और इसके एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं पीनट और टैमरिंड। तो पीनट में आप क्या खाते हो? पीनट में हम खाते हैं सीड, या मोर स्पेसिफिकली बोले तो आप इसके कॉटिलीडन्स खाते हो। तो लोमेंटम फ्रूट भी लेग्यूम की तरह ही मोनोकार्पलरी यूनिलोकुलर ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं। डिफरेंस इतना है दोनों में कि लोमेंटम में आपको छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रूट दिखता है और हर पार्ट के अंदर एक सीड रहता है, और उस पार्ट को हम मेरिकार्प बुलाते हैं। और एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं? पीनट, टैमरिंड, और इसका एक और एग्जाम्पल है टच मी नॉट, जिसे हम छुई मुई भी हिंदी में बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रेमोकार्प की। तो क्रेमोकार्प जो डेवलप होते हैं वो बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं। इनके एग्जाम्पल में हम क्या क्या देखते हैं? कोरिएंडर, जिसे हम धनिया कहते हैं, फेनल, जिसे हम सौंफ कहते हैं, और थर्ड एग्जाम्पल है इसका क्यूमिन, जिसे हम जीरा बोलते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है? अगर आपने कोरिएंडर देखा हो तो इस तरह का, ये जिसे हम सीड के रूप में जानते हैं, ये एक्चुअली में फ्रूट होता है। तो ये फ्रूट जब हम इसको जोर से प्रेस कर दें तो ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, कुछ इस तरह से। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये इसके एक एक पार्ट है। अब इस पार्ट में एक एक सीड रहता है, और ये दोनों पार्ट कहलाते हैं मेरिकार्प,
और ये मेरिकार्प, जैसा हम बार बार बोल रहे हैं कि ये इनडेहिसेंट पार्ट होते हैं, ये खुद से रप्चर नहीं होते सीड रिलीज के लिए। जब कोरिएंडर को आप सो भी करते हो, मतलब बोते हो, तो ये बोलते हैं कि कोरिएंडर को हमेशा 2 पार्ट में स्प्लिट करके ही सो करना चाहिए, क्योंकि हर पार्ट में एक सीड रहता है और इसका ये पार्ट जब रॉट हो जाता है, मतलब पेरिकार्प फ्रूट का जब रॉट हो जाता है तब सीड रिलीज हो पाता है। तो धनिया में, फेनल में, क्यूमिन में हम क्या खाते हैं? हम इसका पूरा फ्रूट ही खाते हैं। अब अगर धनिए को हम धीरे से प्रेस करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों मेरिकार्प कुछ इस तरह से इससे जुड़े रहते हैं। इस वाले स्टॉक को फिर हम बोलते हैं कार्पोफोर। तो ये हो गया क्रेमोकार्प, जो कि डेवलप होते हैं बाइकार्पलरी सेनकार्पस ओवरी से। एग्जाम्पल में हम ज़्यादातर स्पाइसेस देखते हैं और इन स्पाइसेस में हम पूरा फ्रूट खाते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि ये सीड है, वो एक्चुअल में फ्रूट होते हैं और उनके अंदर सीड रहता है। तो कोरिएंडर की अगर हमने बात की थी, जैसे उसमें हम अगर पूरा स्ट्रक्चर ये राउंड वाला देखें तो वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में और उसके अंदर एक एक सीड रहता है और ये 2 पार्ट कहलाते हैं मेरिकार्प, जो कि इनडेहिसेंट पार्ट हैं इस फ्रूट के। अब नेक्स्ट है कार्सेरुलस। कार्सेरुलस भी बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं। एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं हॉलीहॉक और ऑसिमम। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है क्रेमोकार्प से? इसमें हम फॉल्स सेप्टम भी देखते हैं। ऑसिमम में या तुलसी में हम एक फॉल्स सेप्टम भी देखते हैं और ये मैनी सीडेड भी होते हैं, मतलब इसमें कई सीड होते हैं। जैसे क्रेमोकार्प में तो हमने 2 ही सीड देखे, इसमें कई सीडेड भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई कोई एग्जाम्पल में पॉलीकार्पलरी ओवरी से भी ये डेवलप होते हैं। जैसे हॉलीहॉक, तो हॉलीहॉक का ये फ्लावर होता है, आपने आसपास भी देखा होगा, आसानी से मिल जाते हैं और उनके सीड फिर कुछ इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह ऑसिमम में भी हमें कई सीड मिलते हैं एक फ्रूट से और उसमें हमें एक फॉल्स सेप्टम भी मिलता है। तो ये थे कार्सेरुलस। अब नेक्स्ट है रेगमा। तो अभी तक हमने जो 3 टाइप्स देखे शाइजोकार्पिक फ्रूट के, लोमेंटम, क्रेमोकार्प और कार्सेरुलस, उसमें हमें मेरिकार्प मिल रहे थे, जो कि इनडेहिसेंट सिंगल सीडेड पार्ट थे फ्रूट का। लेकिन रेगमा एक ऐसा टाइप है शाइजोकार्पिक फ्रूट का जिसमें हमें कोकाई मिलते हैं। तो कोकाई हमने जब पहले बात की थी तो क्या होते हैं? ये डेहिसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं। अब ये डेवलप होते हैं मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से और ये डेहिसेस होके सिंगल सीडेड जो पार्ट बनते हैं, जिसे हम कोकाई बोलते हैं, वो डेहिसेंस हो जाते हैं फिर से और सीड को रिलीज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम कैस्टर देखते हैं, जैसे आप यहाँ देख भी रहे हो, ये कैस्टर का एक सीड है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है एक कोकाई। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर पूरे फ्रूट की बात करें तो जब ये ग्रीन होता है तो इस पर आपको स्पाइंस दिखेंगे जो सच में चुभते हैं, लेकिन जब ड्राई हो जाता है तो ये स्पाइंस भी थोड़ा झड़ से जाते हैं और इसमें आपको 3 पार्ट दिखाई देंगे, क्योंकि कैस्टर डेवलप होता है ट्राइकार्पलरी ओवरी से। तो ट्राइकार्पलरी ओवरी से डेवलप होने में कैस्टर में ये 3 पार्ट आपको दिखाई देंगे, जिसे हम कोकाई बोलते हैं। और ये तीनों पार्ट ऐसे अलग हो जाते हैं इस तरह से और इनके अंदर एक एक सीड रहता है। फिर ये जो कोकाई होते हैं, जिसे हम सिंगल में कॉकस बोलते हैं, ये फिर से डाइसिस होकर सीड को रिलीज़ कर देते हैं। तो ये ऐसा कैस्टर में हमें देखने को मिलता है। तो चलो कैस्टर को हम एक बार देख भी लेते हैं कि कैसा दिखता है ये फ्रूट और फिर ये कोकाई। तो देखो ये है कैस्टर, या जिसे हम अरंडी भी बोलते हैं हिंदी में। ये जो ग्रीन कलर के आपको स्पाइनी से फ्रूट दिख रहे हैं, यही है इसके फ्रूट। जब ये ग्रीन होते हैं तो थोड़ा शार्प होते हैं और चुभ भी सकते हैं, तो अगर आप कभी तोड़ो तो केयरफुल रहना। तो जब ये ड्राई हो जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे ब्लैक कलर के। तो चलो इन्हें तोड़ के देख लेते हैं कैसे दिखते हैं इसके कोकाई। तो ये देखो, ये मैंने एक तोड़ा है वहाँ से कैस्टर का फ्रूट। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि सरफेस इसकी रफ है, लेकिन स्पाइन सब जड़ चुके हैं। अभी अगर एक्सिस से देखें तो ये 3 पार्ट में क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि कैस्टर डेवलप होता है ट्राइकार्पलरी ओवरी से, तो हमें इसमें 3 पार्ट इजीली दिख रहे हैं, जिसे हम कोकस भी बोल सकते हैं। तो एक पार्ट को बोलते हैं कोकस। तो अब हम इसको तोड़ के देखें तो देखो ये इजीली 3 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। अब ये एक एक पार्ट कहलाता है कोकस और इसके अंदर होता है एक एक सीड। तो चलो एक कोकस को हम तोड़ के देखते हैं कि उसके अंदर सीड कैसे निकलता है।
तो ये कोकस है तो इसीलिए डाइसेंट है, तो जब ये बनते हैं तो ये फिर से डाइसेस हो जाते हैं सीड रिलीज़ करने के लिए। तो ये देखो इसके अंदर आपको एक सीड इजीली दिखाई दे जाएगा, ये है एक सीड। और अब अगर दूसरे को भी तोड़ के देखें तो उसके अंदर भी आपको दूसरा सीड ऐसे मिल जाएगा। तो तीनों कोकस में 3 सीड होते हैं। तो इस तरह ट्राई कार्पेलरी ओवरी से कैस्टर में 3 सीड वाला ये फ्रूट बनता है, जिसे हम कोकस के नाम से भी एक पार्ट को जानते हैं। तो ये है कैस्टर का सीड। तो ये था कैस्टर में हमने रेगमा देखा। तो हमने 4 टाइप्स देखे जो कि मैक्सिमम बुक्स में दिए होते हैं, वही 4 टाइप, लेकिन किसी किसी बुक में ये डबल समारा करके भी एक टाइप इंक्लूडेड है। तो डबल समारा जो होता है समारा की तरह ही है जिसे हमने इंडाइसेंट फ्रूट में देखा था। तो समारा में भी हमने पढ़ा था कि पेरिकार्प विंग लाइक आउटग्रोथ के फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहाँ डबल समारा में भी पेरिकार्प विंग लाइक आउटग्रोथ में चेंज हो जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सीड हमें 2 दिखाई देते हैं, मतलब ये जो विंग लाइक आउटग्रोथ का ये स्ट्रक्चर है ये 2 मेरिकार्प में मिलता है। अब ये मेरिकार्प में एक तो ये विंग लाइक आउटग्रोथ होती है क्योंकि समारा है, और दूसरा इसमें एक सीड भी होता है। तो डबल समारा समारा की तरह ही है, कहीं कहीं बुक्स में दिया रहता है। वैसे शाइजोकार्पिक फ्रूट के 4 ही टाइप्स होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं एसर स्यूडोप्लेटेनस। तो हमने आज डिस्कस किए शाइजोकार्पिक फ्रूट, जो ड्राई फ्रूट की एक कैटेगरी है, जिसमें फ्रूट्स में ये क्वालिटी होती है कि उसमें कुछ पार्ट सेल्फ डाइसेस होता है और कुछ इनडाइसेंट रहता है। तो शाइजोकार्पिक फ्रूट को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग फ्रूट भी, और इसमें हमने देखे थे 4 टाइप्स, लोमेंटम, क्रेमोकार्प, कार्सेरुलस और रेगमा। तो लोमेंटम जो होता है वही सिर्फ मोनोकार्पेलरी ओवरी से मिलने वाला फ्रूट है, बाकी तीनों क्रेमोकार्प, कार्सेरुलस और रेगमा हमें बाइकार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी ओवरी से मिलने वाले फ्रूट्स हैं। अब लोमेंटम, क्रेमोकार्प और कार्सेरुलस में मिलते हैं मेरिकार्प्स, जो कि डाइसेस नहीं होते, लेकिन रेगमा बनाता है कोकाई, जो फिर से सेल्फ डाइसेस होके सीड डिस्पर्सल का काम करते हैं। तो ये थे शाइजोकार्पिक फ्रूट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।